हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मृति भाटिया मल्होत्रा और मैं हूँ आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है बेस्ड ऑन योर डे ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आप किसी महीने की 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप कैसे हैं, आप किसी महीने की 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप कैसे हैं, आप किसी महीने की 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप कैसे हैं। इस वीडियो में आप अपने आप को बेहतर जान पाएंगे और उसी हिसाब से अपने लाइफ डिसीजंस और अपने बिहेवियर को कंडक्ट कर पाएंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ न्यूमरोलॉजी की। आप मेरे साथ रीडिंग बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी डिटेल्स हैं उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं मुझे, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। चलिए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस पर क्लिक कीजिए एंड योर वीडियो विल गेट फॉरवर्डेड टू योर रीडिंग। शुरू करते हैं उन लोगों के साथ जो किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं। तो इन सब का टोटल आता है 1 विच इज़ रूल्ड बाय सन। सो यू ऑल आर रूल्ड बाय सन। इस वजह से आप लोगों की लाइफ में दिन का बहुत महत्व है। आप दिन के टाइम में जितनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं आप निकालिए। इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ मैजिकली एंड इट इज़ मे बी ऑलरेडी वर्किंग वंडर्स फॉर यू। अगर आप उस ट्रैक पे हैं तो आप में डिसिप्लिन बहुत है, होना भी चाहिए। आप में एक मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है क्योंकि आप दूर का देख पाते हो। जैसे सन होता है, सन में कितनी रोशनी होती है, दूर दूर तक का दिखता है, ऐसे ही आपको दूर दूर तक का दिखता है तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हो अपने लिए, दूसरों के लिए, इसलिए आप लोगों को लीड भी कर पाते हो। जैसे कि काउंटिंग में 1 से हमेशा काउंटिंग शुरू होती है क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है। इस वजह से आपसे हर चीज़ की शुरुआत होती है, आप हर जगह आगे खड़े होते हैं ना। लाइन में 1 फर्स्ट है तो हर जगह आप फर्स्ट हो। आपको फर्स्ट आने का शौक भी बहुत है, थोड़े कंपेटिटिव टाइप के भी होते हो कि नहीं वो आगे कैसे निकल गए, मुझे आगे रहना है। और एक अंदर से आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की फीलिंग भी हमेशा रहती है कि नहीं, आई ओन दिस, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉलंटरीली भी लीड करते हो और ऐसा भी होता है आपके साथ कि आपको लीडिंग पोजीशन में लोग खड़ा कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर ऑरा, योर लीडिंग ऑरा। जैसे कि मैंने कहा, दिमाग बहुत तेज़ है आपका, सोच बहुत दूर तक जाती है आपकी, दिमाग बहुत जल्दी चलता है आपका, क्योंकि इट इज़ वेरी ब्राइट जस्ट लाइक द सन। बहुत क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ भी हैं आपके अंदर। अगर आप एक्सप्लोर करने बैठो तो आप क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव में ये नहीं कहूँगा कि आप कहोगे यार हमें तो कोई ड्राइंग का डी भी नहीं आता। इट्स नॉट जस्ट ड्राइंग और पेंटिंग, क्रिएटिविटी इज ऑल्सो इन थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, गेनिंग यूनिक आइडियाज़, बिल्डिंग समथिंग गुड। तो आप में वो कैपेबिलिटी है, वो क्रिएटिव बेंड है जिसमें आप, जैसे दुनिया का दस्तूर चल रहा है, जैसे अगर सीधी लाइन में कुछ लिखा हुआ है तो आप टेढ़ी लाइन करके भी कोई रास्ता निकाल लोगे। ज़रूरी नहीं कि लाइन सीधी ही हो। आप में से कई लोगों को फेम का भी काफ़ी क्रेज़ होगा कि हम फेमस हों, हम रिकग्नाइज हों, हम स्पॉटलाइट में रहे। पर अटेंशन तो आप सबको ही बहुत पसंद है। यू लाइक अटेंशन, यू लाइक व्हेन पीपल सी यू, व्हेन पीपल लुक अप टू यू, कि हाँ आपको कोई स्टेटस है आपका, आपकी एक एज है इन दिस होल क्राउड। यू हैव एन एज, यू हैव सम डिस्टिंक्टिव फीचर that separates you from the crowd. इसलिए you're always seen leading the crowd, never following it and never a part of it. क्योंकि वही that creative bend, that creative thinking, that unique thinking, that out of the box thinking and that courage to take the responsibility, to take the lead will take you far in life. आप लोग काफ़ी एक्टिव होते हो, आप में फायर बहुत है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। आप लोग को आइडल बैठना पसंद नहीं है, और अगर आप आइडल बैठे हुए हो तो कुछ तो गड़बड़ है, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करो क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, इतना दिमाग है आपके पास, इतने स्किल्स हैं आपके पास। आपके अंदर इसलिए कि आप पास्ट लाइफ से नॉलेज लेकर आए हो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिना सीखे आती हैं, कुछ बातें हैं जो आपको बिना जाने पता है, कहीं पढ़ा नहीं है, बट आई नो दिस। कैसे कि आप सब ज्ञान पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, आपका दिमाग इसलिए बहुत ब्राइट है।
तो यूज़ इट, यूटिलाइज इट टू द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़। सारा एक्सप्लोर करो, अपने आप को एज पे रखो हमेशा, बिकॉज आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, दूसरों के लिए। अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने जाओगे तो सन की और ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, क्योंकि आप एक अच्छे पर्पस के लिए जाओगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बारे में कि आप लोगों को सब कुछ कंट्रोल में बहुत पसंद है, कि हाँ मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए सिचुएशन, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए मेरे आसपास के लोग, मुझे सबके बारे में पता होना चाहिए, ये कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, ये रास्ता कहाँ जाएगा, मैं कैसे किस रास्ते से जाने वाला हूँ उधर, सब पता होना चाहिए आपको। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग या जो आपको पता है उससे अलग कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे यू गाइस पैनिक, कि जब आपको लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये ऐसे कैसे हो गया, तो आपको यू गाइस पैनिक कि दिस इज़ नॉट हाउ आई प्लान्ड इट टू बी, क्योंकि आप काफ़ी दूर की प्लानिंग करके चलते हो, बट जब वैसा नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है आपको। तो थोड़ा सा उसको लेट गो करो, थोड़ा सा कंट्रोल कभी कभी छोड़ दो, कभी कभी चीज़ों को बस होने दो, लेट इट फ्लो, इट विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर तो ये भरोसा रखो कि आप मैनेज कर लोगे, आप हैंडल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स उस टाइम पे एंड जस्ट डीप ब्रीथ, दिमाग पे उसका लोड लेकर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सब कुछ आप हैंडल नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें छोड़ दो। समटाइम्स यू ऑल्सो टेंड टू बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, उस पर भी थोड़ा वर्क करना शुरू करो कि ठीक है आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, बट धीरे धीरे अपने अंदर के बच्चे को भी थोड़ा समझो कि हाँ आराम से, स्लोली स्लोली, इट्स ओके to lose the train sometimes, it's okay to be late somewhere, it's okay। थोड़ा कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाते हो, कंपैरिजन बंद करो, सबकी लाइफ स्टोरी अलग है, सब जैसे आपको दिख रहे हैं उनकी लाइफ वैसी नहीं है, और अगर अच्छी भी है तो आप अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो बस, ठीक है। यू जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड डोंट कंपेयर एंड कंप्लेन। ऐसे तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, दूसरों को बहुत इंस्पायर करते हो, बहुत अच्छी एडवाइसेस देते हो, बहुत मोटिवेट करते हो दूसरों को, वैसे ही हमेशा अपने आप को भी मोटिवेट करो, अपने आप को भी एडवाइस दो, सेल्फ टॉकिंग करो अपने साथ, सेल्फ कम्युनिकेशन करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके मोटिवेशनल स्किल्स आर वेरी गुड, तो अप्लाई दो स्किल्स ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि वैसे भी किसी और की तो आप सुन नहीं सकते, अपनी ही सुन लो। Guys are blessed with a creative mind, with such talent, such skills, so use your potential, bring it out and रगड़ दो इसको, क्योंकि आपने कुछ बड़ा करना है लाइफ में, ये ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, उनको यूटिलाइज करो और बनाओ अपना फ्यूचर। यू आर मेंट टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, यू आर मेंट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, गो फॉर इट, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। आप लोग अगर किसी वजह से रुक रहे हो या डाउट कर रहे हो, उस डाउट को छोड़ो, ट्राई तो करो एंड जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको कभी लगे कि लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, फेवर में नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आप सन की ब्लेसिंग अट्रैक्ट करने के लिए आप सन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करो। वेकअप अर्ली, स्लीप ऑन टाइम, रात को 10-11 बजे का सोने का टाइम रखो, ठीक है। टाइम पे खाना खाओ, ठीक है। सूर्य नमस्कार करो, सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी। इससे आप सन के अलाइनमेंट में आओगे और आपको वो सब ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो सन देता है। इट इज़ फेम, इट इज़ अबंडेंस, इट इज़ सच पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, ईमेल आईडी है, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक अ रीडिंग फॉर योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है द ब्यूटिफुल मून। इस वजह से यू गाइज आर हाईली इंट्यूटिव। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो उसमें मैंने बार बार कहा है आपकी इंट्यूशन इज़
नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आप में एक मदरली वाइब्रेशन है, आप लोगों में एक नर्चरिंग वाइब्रेशन है दूसरों के लिए। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट पीपल क्लोज टू यू, योर फैमिली पीपल, इट इज़ इवन अ स्ट्रेंजर। अगर कोई स्ट्रेंजर भी आपके सामने पीड़ा में है, कोई जानवर भी आपके सामने किसी मुश्किल में, दिक्कत में, तो आपको उससे भी एक you feel for them and they feel your healing vibration as well। ऐसा भी होता होगा कि बच्चे आपसे बहुत जुड़ जाते होंगे, लगाव करते होंगे, प्यार मांगते होंगे आपसे, या जानवर आपके आसपास आके बहुत प्यार देते होंगे आपको, बिकॉज यू हैव दैट ऑरा, दैट वेरी मदरली, वेरी नर्चरिंग ऑरा यू हैव, एंड वेरी हीलिंग ऑरा। कि कई बार लोग आपके पास आते होंगे और आपसे बात करते होंगे, एंड बात भी मतलब अपने दिल की बात, कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, वेंट आउट करते होंगे, चाहे ये रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, और जस्ट अ पर्सन आप जिनसे 2 दिन पहले मिले हो, बिकॉज योर ऑरा इज सो कामिंग कि उनको सुकून मिलता है आपसे बात करके। आपके पास थोड़ी देर बैठ कर ही दे फील ऑल राइट। आपने काफ़ी लोगों से सुना भी होगा कि यार आपसे बात करके ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट मून ऑरा, दैट कामिंग वाइब्रेशन यू हैव। जैसे हमें नहीं होता, जैसे हम मम्मी के पास जाके सारा हम निकाल देते हैं अपना, मम्मी ये हो रहा है, मम्मी वो हुआ, मम्मी ऐसा हुआ, या कोई मदरली फिगर हो हमारी लाइफ में, हम उनको जाके ये सब बोलते हैं। तो दिस इज योर ऑरा, जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट थिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी इज दैट यू आर सो गिविंग। यू डोंट काउंट कि आप कब किसके लिए क्या कर रहे हो, यू जस्ट गिव इट। कोई हिसाब ही नहीं है, कोई आपको बस किसी पे प्यार आना चाहिए, एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर तो आप अपना सारा दे देते हो उनको। यही पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ज़्यादा हो जाता है कई बार। देखो, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स, अपनी सिबलिंग्स, ठीक है, या अपने कज़न्स के लिए, या अपने आंट्स एंड अंकल्स के लिए कोई करे तो ठीक है, वहाँ से हमें एक्सचेंज में मिलता है। बट किसी और इंसान के लिए, सपोज यू लाइक समवन, आप पहले ही इतना ज़्यादा उनसे जुड़ जाते हो, इतना ज़्यादा देते हो कि बाद में दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, एंड देन हु गेट्स हर्ट? इट इज़ यू हु गेट्स हर्ट। तो ठीक है, इट इज़ ओके टू गिव, इट इज़ वेरी गुड टू एक्चुअली लव समवन, बट थोड़े से हेल्दी बैरियर्स बनाओ अपने लिए फॉर योर ओन गुड, ठीक है। वरना क्या होता है, आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो आप लोग के लिए अपने लिए एनर्जी नहीं बचती है। यू गेट सो एग्जॉस्टेड। यू गाइज आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। बहुत जल्दी दूसरों की चीज़ें सेंस कर लेते हो कि जैसे कोई आपसे नाराज़ है, ठीक है, वो बोल नहीं रहा है, बट यू कैन ईजिली सेंस कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। या आपको कोई पसंद करता है, वो बोल नहीं रहे हैं, पर आपको बहुत जल्दी सेंस हो जाता है कि नहीं, ये इंसान मुझे पसंद करता है। इस सेंसिटिविटी की वजह से आपको खुद भी बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं कि दूसरों की छोटी से छोटी बात आपको हर्ट कर जाती है, क्योंकि आप उसका अंडरलाइंग इमोशन समझ जाते हो। आप बातों को ऑन द फेस नहीं लेते हो, आप उसका इमोशन, यू जस्ट कैच इट, यू हैव दैट सेंसिटिविटी। बात यह है कि क्योंकि आप दूसरों का इतना ख्याल रखते हो कि इसको हर्ट हो जाएगा तो मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तो जब कोई आपके साथ वैसा करता है ना कि आपको कोई टेढ़ी बात बोल देता है, ये बिना सोचे कि इनको हर्ट हो सकता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। और आपको जब बुरा लगता है तो आपको एकदम डीप कट पड़ता है, आप फिर निकल नहीं पाते हो कई बार उन चीज़ों से। थोड़ा सा इस केस में अपना को स्ट्रॉन्ग बनाओ, थोड़ा सा अपने आप को गैदर करने के लिए एक एक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको वरना निकालना बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों से। कोई क्रिएटिव हॉबी, कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, या कुछ भी, अ पर्सन, सम जर्नलिंग, डायरी, पर्सनल डायरी, कोई ऐसी चीज़ ढूंढो दैट कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट लूप, दैट कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट डिप, वरना आप सिंक कर जाओगे उसमें, और ऐसा होता भी होगा आपके पास। दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ इट, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, वॉक पे जाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, डांस करना, या जस्ट डायरी में लिखना उसको क्या हर्ट किया, कि वो बाहर आ जाए
और आप उस चीज़ से निकल आओ। सिंपल। बहुत सुंदर होते हो आप लोग, यू हैव दिस सुंदर भी क्या, एक चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, आकर्षित होते हैं लोग आपकी तरफ, आकर्षण है आप में बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत है। तो इससे अच्छे लोग तो अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन भी थोड़ी अट्रैक्ट करते हो। इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा करके अपनी ऑरा ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखने में कोशिश करना। कुछ मंत्र जाप करके भी अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यस ऑफ कोर्स, मंत्रास में बहुत पावर होती है। जो भी मंत्र, जिस भी भगवान को आप मानते हो वो मंत्र बोलो, वरना यूनिवर्सल मंत्र, गायत्री मंत्र बोल सकते हो आप। इट इज़ सो पावरफुल, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकि नेगेटिविटी पेनिट्रेट ना हो पाए आपकी ऑरा में बहुत इजीली। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिविटी आए। वह मेडिटेशन सिर्फ आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग करने में ही काम नहीं आएगा, आपका दिमाग शांत करने में भी काम आएगा। आपका दिमाग बहुत हेवी है, बहुत सबकॉन्शियस इज़ वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको ड्रीम्स भी बहुत विविड आते होंगे और याद भी रहते होंगे। अपनी ड्रीम से कुछ मैसेज कलेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। दे आर वेरी इंसाइटफुल योर ड्रीम्स, उनको कभी लाइटली मत लेना। अगर आप मेडिटेशन और योगा करोगे तो आप अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर पाओगे, और कुछ नहीं तो ड्रीम्स थोड़े सॉफ्ट आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिटेशन के थ्रू वो मैसेजेस ले पाओगे, तो आपके ड्रीम्स को इतना हैवी नहीं होना पड़ेगा टू ब्रिंग एन इम्पैक्ट ऑन यू एंड से द मैसेज। आपको ऑलरेडी पता होगा व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड मी। थोड़ा अपने आप को बेटर जान पाओगे आप, क्योंकि आपका अपने आप को बेटर जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू आर वेरी डीप पर्सनैलिटीज़। आपके अंदर बहुत कुछ होता है जो कि आपको भी नहीं पता होता। इसलिए ऐसा होता होगा आपके साथ कि कभी अगर रोना आता है तो एकदम बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है और समझ नहीं आता, यार ये तो मैं मूवी देख रही हूँ, छोटा सा ही सीन आया, इतना रोना कैसे आ गया। आपको सिर्फ उस सीन पे रोना नहीं आया है, वो सीन के साथ साथ जो अंदर और अक्यूमुलेट हुआ पड़ा था ना, वो सब बाहर निकल के आया अभी। इसलिए आपको इतना ज़्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि अंदर बहुत भरा पड़ा है। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है क्योंकि अंदर बहुत भरा पड़ा है, इसलिए उसको निकालना सीखो ऐसी एक्टिविटीज़ करके। क्रिएटिविटी इज़ वन थिंग दैट यू आर ब्लेस्ड विद, तो उस चीज़ को ज़रूर यूज़ करो। चाहे आप कुक करते हो, चाहे आप पेंट करते हो, चाहे आप ड्राइंग करते हो, चाहे आप पॉटरी करते हो, चाहे आप गार्डनिंग करते हो, देयर हैज़ टू बी सम एक्टिविटी जहाँ पे आप अंदर की क्रिएटिविटी निकालते हो, क्योंकि ये एक्टिविटी के थ्रू आपके अंदर के इमोशंस निकलते हैं। अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ ये गाइडेंस भी ज़रूर फॉलो करना। आप देखना आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा, आपकी पर्सनालिटी में कितना बड़ा चेंज आएगा, और इसलिए आप जो चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो उन चीज़ों में कितना बड़ा चेंज आएगा। देखो आप बहुत सेंसिटिव हो, मैंने कहा आप मैग्नेट हो, ठीक है, आप बहुत आसानी से चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। आप आज कहोगे यार कल बारिश ना हो जाए, कल बारिश हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग फियर इनसाइड यू कि यार बारिश ना हो जाए। तो आपने बोला कल बारिश ना हो जाए, बारिश हो जाएगी। तो आप ये सोचो कि अगर आप अपने डिज़ायर को इतने ज़ोर से बोलो यार कल ना मैं गाड़ी ले लूँगी, कल आप गाड़ी ले लोगे। यू हैव दैट पावर। बस इसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से बोलना। जितने स्ट्रॉन्ग इमोशन से वो बारिश का फियर आया था ना बाहर, उतने स्ट्रॉन्ग इमोशन से डिज़ायर आना चाहिए। योर इमोशंस आर सो पावरफुल। तो इसलिए फियर्स को थोड़ा झाड़ू मारो और अपने अंदर के बिलीव्स को जगाओ, फेथ को जगाओ, अपने डिज़ायर्स को जगाओ। यू गाइज आर वेरी लविंग, वेरी गिविंग, नाउ स्टार्ट डिमांडिंग ऑल्सो। यू नीड इट। अगर शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली चाहिए होगा। और ये लोग ना लॉन्ग टर्म में जाके रियलाइज़ करते हैं कि यार हमने पहले क्यों नहीं वॉइस आउट किया, क्योंकि अब जब आप वॉइस आउट करते होगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू वॉइस इट आउट, द पार्टनर डज नॉट गेट इट, that the partner will say you have changed, okay, because he doesn't want to change at this point of time. So आप पहले ही you communicate, voice it out, ठीक है। Not just your partner, even if you feel something with your parents, your siblings or any person, you have to voice it out, because वो चीज़ अंदर ही अंदर आपको खा जाएगी। बहुत क्रिएटिव हो, मून के दुलारे हो आप लोग,
कभी भी आपको ऐसा लगे कि लाइफ में चीज़ें स्लो जा रही हैं, तो बस कॉन्सेंट्रेट करो अपनी खुशी क्रिएट करने में। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को ठीक कर लो ना, तो आपके आसपास सब ठीक हो जाए। आपने नोटिस किया होगा सब कुछ आपके इमोशन के हिसाब से चलता है। आपको इमोशन से ही भूख लगती है, आपको इमोशन से ही मतलब अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको भूख लगेगी, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपको भूख नहीं लगेगी। ये आपका ऐसा चलता है एंड इट इज़ जेन्युइन, ऐसा चलता है आपका, ठीक है। तो अगर कभी इन्वायरमेंट में कुछ ख़राब चल रहा है ना, आप अपनी खुशी क्रिएट करो, अपने आप आसपास खुशी क्रिएट हो जाएगी। तभी मैं कह रही हूँ, होल्ड ऑन टू दैट एक्टिविटी दैट पुल्स यू आउट ऑफ दैट सिंकिंग दलदल और अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करो, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन समवन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस। हाँ ठीक है, आपको लाइफ में कोई साथ में चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ वैलिडेशन के लिए एक इंसान चाहिए होता है आपको, बट अपनी हैप्पीनेस तो सच में आपके अपने हाथ में ही है, उसके हाथ में नहीं है। वो आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस उसमें डाली हुई है। आप अपनी हैप्पीनेस उस इंसान में डालो, थोड़ी सी कहीं और भी डालो, कि अगर उस इंसान की वजह से आपकी हैप्पीनेस ख़राब हो रही है तो यू हैव समथिंग एल्स टू लुक अपॉन टू, ठीक है। एंड यू हैव इट इन यू, यू हैव सो मेनी टैलेंट्स, सो मेनी, सच अ क्रिएटिव बेंड यू हैव। अगर नहीं है, अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है कोई क्रिएटिव एक्टिविटी अपने लिए, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट नाउ, जस्ट ट्राई इट आउट। कुछ भी ट्राई करो, ब्रश उठा लो, ठीक है, स्कल्पचर क्लासेस ज्वाइन कर लो, गार्डनिंग शुरू कर लो यार, पौधे लगाना शुरू कर लो, कुछ भी करो, जस्ट स्टार्ट समथिंग, ओके, एंड अट्रैक्ट द पॉजिटिव ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, दोनों में से किसी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक अ सेशन विद मी। ऑल द बेस्ट, बाय 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 ऑल। अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है जुपिटर, और इस वजह से यू गाइज आर वेरी नॉलेजेबल, यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, यू गाइज आर ब्लेस्ड, देयर इज़ अ ब्लेसिंग हैंड ऑन यू, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में ब्लेस्ड हो, इन द सेंस कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली हमेशा मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ ब्लेस्ड है तो आपकी लाइफ में मुश्किलें नहीं आती होंगी, डेफिनेटली आती होंगी, बट यू गेट आउट ऑफ इट एंड यू मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। अक्सर मैं 3s के बारे में यही पॉइंट आउट करती हूँ कि बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपको। एक तो आपके अंदर ऑलरेडी इतने स्किल्स, इतने टैलेंट्स हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, आपके बहुत आसानी से आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर लेते हो टू यूज़ दोज टैलेंट्स, टू ब्रिंग देम आउट ऑन प्लेट, टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू हैव गॉट। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया करो, बिकॉज दे आर बीइंग सेंट टू यू बाय दैट ब्लेस्ड हैंड। तो अगर आप उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे, उनका फ़ायदा नहीं उठाओगे, तो वो ब्लेस्ड हैंड को दिक्कत हो सकती है। आई एम श्योर आप कर रहे होगे ऐसा, एंड यू मस्ट बी एन्जॉइंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक है। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। आपको अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलता होगा, आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होगा, एंड टाइम एंड अगेन गिफ्ट्स बहुत मिलते होंगे आपको। दैट्स बिकॉज ऑफ दैट ब्लेसिंग यू हैव। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपकी पर्सनालिटी में। आप जिस भी रूम में एंटर करते हो, यू ब्रिंग इन दिस पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑल अराउंड यू, यू स्प्रेड दिस पॉजिटिव वाइब्स। People like your company, people want to be in your company. In a party, you are the limelight, people want to sit around you, talk to you. Your communication is so on point, you have such nice communication skills. Right thing at the right time comes out of your mouth. It is this is a very actually useful traits आज की डेट में, कि communication किसी का अच्छा हो। बहुत जल्दी दोस्त बनाते हो आप, बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हो लोगों से, अच्छा भी लगता है आपको सोशल लाइफ मेंटेन करना, यू लाइक इट, यू एंजॉय इट, अच्छी बात है। वैसे आपको फाइनेंसेस की कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक स्ट्रेस ज़रूर रहता है हमेशा कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहे, मेरे हाथ में पैसा रहे, मेरे अकाउंट में पैसा रहे, मेरे पास पैसे की कमी नहीं चाहिए। ये आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक चलता रहता है कंसर्न।
बिकॉज यू वॉन्ट द बेस्ट इन लाइफ एंड यू वॉन्ट टू हैव इट ऑल। ठीक है, आप किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। तो डोंट वरी, आपके पास रहेगा हमेशा, हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी से कोई ना कोई चीज़ तो आप निकाल ही लोगे। सब चंगा है, बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है आपकी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है आपकी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपके। सबसे अच्छा ट्रेट मुझे ये लगता है कि आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हो। एक क्लाउड्स में, डार्क क्लाउड्स में सिल्वर लाइनिंग ढूंढ लेते हो आप कि नहीं, इसमें ये चीज़ अच्छी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा अपना मेंटेन करके रखना इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। इट विल ऑलवेज हेल्प यू, इट विल ऑलवेज हेल्प यू बी क्लोज टू गॉड, बी हिज गुड चाइल्ड। सो कीप अप विद दैट एटीट्यूड। थोड़ा सा फोकस में दिक्कत है आपको, फोकस करने में दिक्कत लगती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत लगती है। कई बार आप इस वजह से आपके काम डिले भी होते हैं। कई बार आप खुद भी बिकॉज ऑफ योर मूडीनेस थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो, यार कर लेंगे। हालांकि आप एंड मोमेंट में कर भी लेते हो, बट कई बार दिक्कत भी होती होगी क्योंकि कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, तो देयर इज़ पैनिक। ठीक है, थोड़ा उस चीज़ पे वर्क करो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, अपने हर चीज़ टाइम पे कंप्लीट करोगे तो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट इन लाइन फॉर यू। ये ख़त्म हुआ, नेक्स्ट ब्लेसिंग, ये ख़त्म हुआ, नेक्स्ट ब्लेसिंग। तो उनको और जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए मूव फास्ट। ठीक है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कभी आपको लगे कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, सब गड़बड़ हो रहा है आसपास, तो स्टार्ट अमेंडिंग योर एटीट्यूड। कंप्लेन करने की जगह थैंक यू बोलना शुरू कर दो। आपका वो जो ब्लेसिंग वाला हाथ है ना, वो खुश हो जाएगा और आपका कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। सिंपल सा मंत्र आपके लिए, बस आपने थैंक यू बोलना है। जो भी है आप बोलना है, यार ये ख़राब चल रहा है, थैंक यू गॉड मैंने आज रोटी खा ली, थैंक यू मैं सांसें ले रहा हूँ, थैंक यू मेरे सर के ऊपर छत है, थैंक यू फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द रीजन्स। स्मॉलेस्ट क्या, ये कहने को स्मॉल है, बट है बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट कि हमारे पास आज खाना है, छत है, सांसें ले रहे हैं हम लोग, सर हाथ पैर ठीक चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप बेसिकली एक एक्नॉलेज कर रहे हो जो अभी तक आपको ब्लेसिंग्स मिली उनको, कि अभी तक बहुत साथ दिया आपने, थैंक यू। आई एम श्योर आगे भी दोगे आप सुन रहे हो ना, आप आगे भी दोगे ना, ऐसे करके थैंक यू बोलो। एंड व्हेन इन डाउट डू एवरीथिंग। कभी भी दो चीज़ों में डाउट हो रहा है, दोनों उठा लो, जहाँ से भी रास्ता निकल आएगा वहाँ पर चल पड़ना। मैं सच्ची बता रही हूँ, वरना आपको थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, उतनी देर में गाड़ी ना छूट जाए, इसलिए दोनों चीज़ें कर लो। इज़ नॉट अप्लाई इन रिलेशनशिप्स के दो लड़कियों में कन्फ्यूजन में दोनों के साथ चले जाओ, उसमें अप्लाई नहीं होता। उसमें बस थैंक यू, दोनों को थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस, दिस वाज ऑल फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और भी कुछ जानना अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर, प्रेजेंट, इनसाइट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, किसी भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 4th, 13, 22 या फिर 31 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है राहु। इस वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो। किसी चीज़ में आप घुस जाओ, अपना माइंड मेकअप कर लो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को ख़त्म करके, उस टास्क को ख़त्म करके ही आपको चैन मिलता है कि हाँ अब ये फाइनली ख़त्म हुआ। बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आप में। यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो आप लोग। उस चीज़ को हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। हमेशा कोई भी आपको टास्क सौंपा जाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान की सौंपी जाए तो आप उसको बहुत सिंसियरली निभाते हो, बहुत ड्यूटीफुली निभाते हो उस चीज़ को। एंड नॉट जस्ट इट इज़ अ वेरी ड्राई एनर्जी, it is also a very caring energy, a very giving energy for you। ठीक है, बहुत ही आप लोगों का एक अच्छा ट्रेट है कि you guys are very unique in thinking। बिकॉज आपको राहु रूल करता है, आप लोग हर चीज़ को क्वेश्चन ज़रूर करते हो कि जैसे कि कोई रिवाज पढ़ो, कोई ट्रेडिशनल रिवाज पढ़ लो कि ऐसे ऐसे होता है, क्यों भाई ऐसे क्यों होता है,
ऐसे क्यों नहीं हो सकता। मतलब चाहे आप उसको अगर बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट आप उसको वॉइस आउट ना करो, पर आपके दिमाग में तो थॉट आता है कि यार क्यों ऐसा क्यों होता है यार। मतलब चाहे दूसरा बंदा इसको नॉर्मली ले लेगा, अच्छा ठीक है ऐसे करना है, आपके मन में थॉट ज़रूर आएगा कि क्वेश्चन आएगा उसके लिए कि क्यों। बिकॉज थोड़ी अनकन्वेंशनल थिंकिंग चलती है आपकी, अनकन्वेंशनल सोच चलती है, ब्रॉड माइंडेड हो। यू क्वेश्चन थिंग्स दैट गो बियॉन्ड लॉजिक कि ये क्या बात हुई भाई, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेड, बिकॉज इससे आपका दिमाग और खुलता है। ठीक है, इन रिलेशनशिप्स काफ़ी रिस्क टेकिंग होते हो आप लोग, काफ़ी रिस्क लेते हो। ठीक है, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू बैड डिसीजंस, बट ठीक है, लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस से लर्निंग्स बहुत मिलती हैं आपको, आप सीखते ही अपने एक्सपीरियंसेस से हो। आपकी अपनी एक रूल बुक है, अपने आपके रूल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, मॉरल्स हैं जिनको आप नहीं लांघते हो। वो मॉरल्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी यू लिव इन, बट दे आर योर मॉरल्स, कि आप उसको नहीं लांघ सकते। कि जैसे कि आपकी सोसाइटी में रूल है कि लड़कियां नहीं पीती, ठीक है, आपने अपना रूल बनाया हुआ है मैं 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लूँगी, और आप 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लोगे। ठीक है, चाहे आप ड्रिंक कर लोगे बिकॉज वो आपके रूल बुक में है, बट 2 ड्रिंक से ज़्यादा यू कांट टेक। तो दिस इज़ हाउ यू वर्क एंड आई जस्ट लव इट। गाइज आर वेरी कमिटमेंट ओरिएंटेड, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो एक गिवन टास्क हो, चाहे वो कोई इंसान हो, बहुत ही कमिटमेंट ओरिएंटेड हो आप, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हो आप। ठीक है, वैल्यूज़ बहुत है आपके अंदर। एक बार अगर किसी से कमिटमेंट कर दिया आपने तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, गुड और बैड आप नहीं देखोगे कभी पीछे मुड़ के, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। यू आर अ फाइटर, क्योंकि बीइंग अ राहु आपने लाइफ में इतने टेस्ट देखे हैं कि आपको अब आप स्ट्रॉन्ग बन गए अब बहुत, इसलिए यू आर अ फाइटर, यू फाइट एवरीथिंग। जो भी आपकी चीज़ सामने आती है, कोई डिफ़िकल्टी, कोई सिचुएशन, यू स्टैंड अप एंड यू फाइट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, चाहे आप अंदर कितना ही घबरा रहे हो, पर किसी को शो नहीं करते हो कि आप कितना घबराए हुए हो। आप हमेशा अपना वो फाइटर एटीट्यूड, फाइटर मास्क एकदम ऑन रखते हो अपना। ऑलवेज कीप अप दिस एटीट्यूड, दिस फाइटर एटीट्यूड। आई लव दिस ट्रेड अबाउट यू। हो सकता है इतना पूजा पाठ ना करो, बट देर इज दिस स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इन यू गाइज, देर इज दिस फेथ इंक्लिनेशन इन यू गाइज, देर इज दिस इंट्यूटिव पावर इन यू गाइज। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं करी है अपने बारे में तो ज़रूर इसको एक्सप्लोर करना। इसको डाउट मत करना कि ये इंट्यूशन है या लॉजिक है या बायस है, ये कहाँ से आ रहा है मैसेज। दिस माइट बी अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, तो डेफिनेटली फॉलो दिस, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, ये बार बार मैं फोर्स को बोलती हूँ कि आप दूसरों के लिए करते करते इतना ज़्यादा उसमें लग जाते हो चीज़ों में कि आप अपने आप को देखते ही नहीं हो। ठीक है, हमेशा अपने आप को बैक सीट पे रख लेते हो कि पहले ये लोग, मैं देख लूँगी अपना, और फिर पता नहीं क्या होता है उस चीज़ का। तो थोड़ा सा अपने को प्रायोरिटाइज करना सीखो in situation, every situation. You are the rock of your family, whether you are a girl or a boy, whether you are a sibling, whether you are the smallest child in your family, whether you are the woman of your family, you are the rock. ठीक है, आपके ऊपर ही सब लोग टिके हुए हैं, आप हिलोगे तो सब हिलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का, अपनी फिज़िकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, हर एक का। दिमाग बहुत एक्टिव है आपका, दिमाग बहुत चलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको काम रखने की कोशिश करो बाय मेडिटेशन, बाय वॉक, बाय सम फिजिकल एक्टिविटी, डेफिनेटली नॉट वर्क। डोंट गो फॉर वर्क कि काम में लगते ही मेरा दिमाग काम डाउन हो जाता है, नहीं, वो नहीं, कुछ और, समथिंग एल्स, समथिंग अ बिट क्रिएटिव, समथिंग अ बिट क्लोज टू नेचर। ठीक है, अगर नेचर रिलेटेड आपका काम है तो ठीक है, कोई हॉबी है जो आपने अपना काम बनाया हुआ है तो ठीक है, बट नॉट दैट ऑफिस एनवायरनमेंट में जिसमें 10 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, नॉट दैट वर्क। ठीक है, समथिंग दैट कनेक्ट्स यू विद योर सेल्फ, ऐसा कुछ एक्टिविटी ज़रूर रखो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो काम डाउन योर मेंटल एनर्जीज टू कीप यू सेन। कभी आपको ऐसा लगे कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं जा रहा है,
सब गड़बड़ हो रही है आसपास, सब बिखर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं जा रहा है, जो कि हो सकता है काफ़ी बार होता हो आपके साथ। स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर थिंग्स, कि टेबल समेट ली, आज कबर्ड समेट दी, आज दिन प्लान करा अपना, ठीक है, एक टू डू लिस्ट बनाई आज की, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एनर्जी क्रिएट करोगे आप, देखना थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू प्लेस, ठीक है। ये मैजिक वर्क करेगा आपके लिए, एंड इट इज़ जस्ट फॉर 4, 13, 22 एंड 31, दिस इज जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और किसी को मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी ये प्लानिंग वाली, ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि राहु के साथ ये अलाइनमेंट में मैच होता है। तो जब आपके नंबर के साथ आपका बिहेवियर, आपकी दिनचर्या मैच होगी, तो आप अपने हायर सेल्फ के अलाइनमेंट में आओगे, एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द इनसाइट्स you need to gather right now, the guidance you need to gather right now, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देना, प्लानिंग करना शुरू कर देना दिन की, सिर्फ दिन की, मैं ये नहीं कह रही कि हफ्ते की प्लानिंग करो, टेक 1 day at a time and just start practicing these things will start falling into place। अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज मत करा करो, ध्यान रखा करो उसका, ठीक है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने ये सब कोविड में तो सीख ही लिया है। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, वैल्यू इट like you value others, like you value your relationships, value your health also, value yourself also। That was all for you guys, I hope you like this reading। अगर आपको अच्छी लगी हो, don't forget to like, share and subscribe। If you want to book a session with me, अगर आप अपने बारे में और कुछ जानना चाहते हो, अपना फ्यूचर जानना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप किसी पे भी मैसेज कर सकते हो एंड बुक अ रीडिंग विद मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं, तो आपको रूल करता है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। मर्क्यूरी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बुध है बुद्धि, ठीक है। तो यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट भी क्या, देयर इज दिस स्पीड अबाउट यू नो। मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो इस वजह से आप भी बहुत फास्ट हो, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। जब लोग सोचना शुरू करते हैं, आप उतनी देर में सॉल्यूशन में पहुंच जाते हो। यू आर दैट क्विक इन योर थिंकिंग एंड इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रेट अबाउट यू। ऐसा भी होगा कि आप चलते बहुत फास्ट हो, बोलते बहुत फास्ट हो, लिखते बहुत फास्ट हो, खाते बहुत फास्ट हो। देयर इज़ दिस फास्ट एनर्जी इन यू गाइज। इस वजह से आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर गुड एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, यू आर गुड एट मेकिंग डिसीजंस, you are good at taking actions also। जल्दी से डिसीजन लिया एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कई बार आप स्पॉन्टेनियस भी बहुत होते हो कि फटाफट एक आइडिया आ गया, फटाफट लाइन बोल दी, या फटाफट यू नो, जैसे ये वो लोग होते हैं जो इंग्लिश के एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग का प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं, दे जस्ट गो एंड दे जस्ट राइट इट, because your communication skills, your oral skills, your writing skills, they are too good। अगर आप इन स्किल्स को और पॉलिश करो तो आप इस चीज़ में कोई करियर भी डेफिनेटली बना सकते हो, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो आप लोग। जैसे कि मैंने कहा बहुत फास्ट हो आप लोग, तो इस वजह से एक जगह पर टिकना भी आपके लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी फास्ट मूव कर रही है कि आपको फिजिकली भी जल्दी मूव करने का मन करता है, कि एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते हो आप। इसलिए आप लोगों का मल्टीपल जगह पे इंटरेस्ट भी होगा, हो सकता है कुछ लोग मल्टीपल करियर्स भी फॉलो कर रहे हों, कभी कुछ ट्राई कर रहे हों, कभी कुछ ट्राई कर रहे हों, पर समझ नहीं आ रहा हो क्या करें। तो आप सब चीज़ें एक साथ लेकर चलो, ताकि अगर आपका एक करियर से थोड़ा बोर हो जाओ तो हैव समथिंग टू एल्स टू जंप अपॉन विदाउट अ फाइनेंशियल डिप। इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहता होगा सिर्फ एक पार्टनर के साथ रहना। यू लाइक एक्सप्लोरिंग, यू लाइक बीइंग सिंगल, यू लाइक बीइंग फ्री, ठीक है। तो वो थोड़ी दिक्कत आती होगी आपको, बट डोंट वरी, यू विल फाइंड द वन विद whom you would want to spend the rest of your life। और अगर जिनको मिल गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों का ट्रैवल करने का बहुत मन करता है, यू लव एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, यू लव एक्सप्लोरिंग पीपल, यू लव एक्सप्लोरिंग कल्चर्स। एक्सप्लोरेशन इज़ अ वेरी गुड हैबिट ऑफ यू। आपको
एक दिमाग में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ जानने की। गॉसिप में भी मतलब कोई किसी को गॉसिप करने तो आपके पास आइए, आपके पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है, इसके यहाँ ये चल रहा है, इसके वहाँ वो चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है। इवन न्यूज़, सम ऑफ यू माइट लव वॉचिंग न्यूज़ एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो इन्फॉर्मेशन का तो पिटारा हो आप, you have all the information one needs to have. You might also like reading books or listening to podcasts, watching information videos and something like that. But थोड़ा सा फोकस स्पैन कम है आपका, बहुत जल्दी फोकस लूज कर जाते हो बिकॉज ऑफ दैट फास्ट मूविंग एनर्जी। थोड़ा सा उस पर काम करो। क्या है, बिकॉज ऑफ दिस फास्ट मूविंग एनर्जी कई बार आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, विच कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू एट टाइम्स। आप में से कई लोगों को रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती होगी, लेट नींद आती होगी, क्योंकि रात को व्हेन यू आर फ्री तो दिमाग हावी हो जाता होगा आप पे, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी वर्क नहीं कर रही है। तो इसलिए उस चीज़ के लिए रात के टाइम पे कोई रीडिंग हॉबी अडैप्ट करो, या फिर कोई मेडिटेशन हॉबी अडैप्ट करो, कोई डीप ब्रीदिंग हॉबी अडैप्ट करो, या जस्ट लिसन टू सम सॉफ्ट म्यूजिक। ट्राई अवॉइडिंग सेल फोन्स एंड दिस टेक्निकल गैजेट्स अराउंड यू एट नाइट, बिकॉज वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालेगा। ठीक है, find some other kind of activity to make your mind calm. Also regularly practice meditation and deep breathing, ताकि आपकी मेंटल एनर्जीज थोड़ी सी काम रहे। काम क्या, आपके कंट्रोल में रहें, आपका दिमाग आप पे हावी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इन योर कंट्रोल एंड यू कैन डू इट। You have so many skills, so many talents, you are born with talents, and there can't be just one, it has to be multiple. ओके, तो उनको ज़रूर एक्सप्लोर करो, उनके अपने साथ रखो हमेशा। ठीक है, उन पे ज़रूर वर्क करो। ठीक है, डोंट लेट देम गो ऑफ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्सेस, डू प्रायोरिटाइज देम ऑल्सो। अपनी लिस्ट में तो उनको ज़रूर डालो, once a week, twice a week, thrice a week, some point of day। अगर आपको अपना करियर पाथ ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्रैवल में करियर ले सकते हो, या फिर आप कोई ऐसा करियर बनाओ जिसमें आपको मन लगे, वरना आपके लिए उस चीज़ में फोकस करना कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो जहाँ पे आपका मन जुड़ेगा वहाँ से आप फिर भी टिक सकते हो, पर अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टिक टू वन करियर। तो उससे क्या होता है, करियर में चेंजेस बहुत आते हैं। चूज़ वाइजली, ठीक है, एंड यू कैन मैनेज मल्टीपल करियर्स। आई एम टेलिंग यू हैव दैट मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। ऑल्सो अपने आप के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ढूंढो। ठीक है, बिकॉज जब आप फिजिकली अपने आप को एग्जॉस्ट करोगे तो मेंटल एनर्जीज थोड़ा बैक सीट पे रहेंगी, वरना मेंटल एनर्जीज हावी हो सकती हैं और दिक्कत कर सकती हैं आपको। तो ट्राई टू कीप योरसेल्फ काम। नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स हो सकती है, नर्वस टेंशन बहुत जल्दी होती होगी, आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, हाइपर हो जाते होंगे आप लोग, उन चीज़ों पे भी वर्क करो थोड़ा। ठीक है, सेम थिंग्स लाइक आई टोल्ड यू, हॉबीज़, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन, ये सब विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, अदरवाइज योर पर्सनालिटी इज स्पार्क्स, फायरवर्क्स ऑल अराउंड। ठीक है, keep it up, keep up the communication, keep up the social life, keep up the travel, keep up the curiosity. This curiosity takes you far in life. Okay, so all the best guys। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो don't forget to like, share and subscribe। Even I am dancing talking about fives, you are so energetic people। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है द ब्यूटिफुल वीनस। इस वजह से यू गाइज आर वेरी फैंसी, एकदम टिप टॉप रखते हो अपने आप को। टिप टॉप मतलब वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी प्रेजेंटेबल। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गाइज, ठीक है, वेरी प्रेजेंटेबल। थोड़े से मैं इसमें से एक्सक्लूड करूँगी बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स। ठीक है, बट यू एटलीस्ट लाइक योर सराउंडिंग्स फैंसी। ठीक है, फैंसी जगहों पे जाना, फैंसी लोगों से बात करना, फैंसी चीज़ों, फैंसी एनवायरनमेंट में रहना, लग्जरीज के अराउंड रहना आपको बड़ा पसंद है।
ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी जगहों पर खाना खाना, अच्छा खाना खाना, रिच खाना खाना बहुत पसंद है आपको, ठीक है। ब्यूटीफुल स्पाउस हो आपका, ठीक है, ब्यूटीफुल घर हो आपका, लग्जरी गाड़ी हो आपकी, ये सब बड़ा पसंद है आपको बिकॉज ऑफ दिस वीनस फैक्टर। एंड यू कैन ऑल्सो ईजिली अट्रैक्ट ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव दैट प्लैनेट, ठीक है। आप लोग रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हो, आप लोग रिश्तों की वैल्यू इतनी ज़्यादा समझते हो कि आप लोग सबको साथ में लेकर चलते हो हमेशा, कभी अकेले नहीं अपने आप को रखोगे आप कहीं पे भी। आप अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, इवन कजन्स एंड यू नो योर अंकल्स एंड आंट्स, चाचा ताए मामा मासी, सबको साथ में रखोगे आप, ठीक है, सबको साथ में लेकर चलते हो। बड़ा अच्छा लगता है आपको फैमिली गैदरिंग्स करना, घर पे रहना, अच्छे अच्छे इवेंट्स करना, बहुत अच्छा लगता है जब गेट टुगेदर्स होते हैं घर में, बिकॉज यू चेरिश दोज रिलेशनशिप्स, गुड फ्रेंड्स, दे आर वेरी प्रेशियस टू यू, ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ यू बिकॉज you are somewhere the force keeping them together because you have that trait to keep people together, ठीक है। घर में आपके एनवायरनमेंट में, चाहे वो घर हो चाहे वर्क प्लेस हो, एक हारमोनियस एनवायरनमेंट हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, दिस इज ऑल यू नीड टू बी इनसेन, टू बी प्रोडक्टिव, ठीक है, कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आसपास पीस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जहाँ पे, झगड़े हों, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाते हो बिकॉज यू नीड पीस एंड हार्मनी इन योर एनवायरनमेंट टू वर्क बेस्ट, ठीक है। सो लुक फॉर दोज थिंग्स सो दैट यू मे अट्रैक्ट। आपको लाइफ में ट्रू लव हमेशा आपके साथ रहेगा इन एनी फॉर्म, ठीक है, इट विल ऑलवेज रिमेन बाय योर साइड, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपना डिपार्टमेंट सॉर्टेड है, यू जस्ट नीड टू मेक अ विश फॉर इट। और अगर आपको लाइफ में ऐसा लगे कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, कुछ दिक्कत हो रही है, आप तो कह रहे हो मेरा वीनस है, मेरे पास ये सब कुछ होना चाहिए, पर कुछ है नहीं, तो फिर हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में अटके हुए हो, आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो सकता है आप अपनी माँ से थोड़ा डिस्टेंट हो रहे हो, बिकॉज वीनस से अगर आप अपनी मदर से कनेक्ट करो, अपनी मदर की सेवा करो, तो आपको वीनस और ब्लेसिंग्स देगा, ठीक है, आपको ब्लेस करेगा विद ऑल दैट यू वांट इन लाइफ, ठीक है, विद लव, विद हैप्पीनेस, विद प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अपने स्पाउस को खुश रखो आप, तो आपको ये सब चीज़ें डेफिनेटली आप लग्जरीज इन्वाइट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। वेदर इट इज़ योर हस्बैंड और योर वाइफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ को खुश करने से आ जाती हैं, अगर आप वाइफ हो और आप अपना हस्बैंड को खुश करते हो तो भी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लग्जरीज अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने आप को वैल्यू करो, द वे यू वैल्यू योर रिलेशनशिप्स, खुद को वैल्यू करना शुरू करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं ही सब पे ध्यान दिए जा रही हूँ, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, ठीक है, मैं ही करती रहती हूँ सबका, कोई मेरा तो करता ही नहीं है, तो फिर अपना आप से प्यार करना शुरू करो, अपने आप को उस तरह वैल्यू करो, उस तरह नर्चर करो जैसे आप दूसरों को करते हो, अपने आप को उस तरह खाना खिलाओ जैसे आप दूसरों को खिलाते हो, अपने आप को उस तरह सजाओ जैसे आप दूसरों को सजा हुआ, अपने घर को सजा हुआ देखते हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं करोगे तो आपके आसपास के लोग आपको क्यों वैल्यू करेंगे, और आप अगर इतना देते रहोगे और कुछ लोगे नहीं तो दे विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। आप देखना 2 हफ्तों में चेंज आएगा, 2 हफ्तों में योर एनर्जी इज दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीनस पीपल, ठीक है, मतलब एक तरह से मुझे लगता है वीनस वाले लोग दुनिया को दिखाते हैं सेल्फ लव, यू नो, सज के, अच्छे से तैयार होके, ठीक है, अपने शरीर को अच्छा रख के, ठीक है, कि इसकी वैल्यू करो, ये तुम्हें दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक यू गाइज आर एन एग्जाम्पल यू हैव टू सेट, ठीक है। तो मेक योर सेल्फ हैप्पी, प्रोवाइड योर सेल्फ, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, अपनी खुद प्रेज करो, आसपास के लोग अपने आप शुरू हो जाएंगे। आप लोगों में हीलिंग वाइब्रेशंस भी होती हैं, आप लोगों का टच इज़ वेरी हीलिंग,
आपसे एनिमल्स बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते होंगे, बच्चे बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते होंगे, बिकॉज ऑफ दैट हीलिंग वाइब्रेशन, दैट नर्चरिंग वाइब्रेशन यू हैव, you bring a lot in the domestic life, you bring a lot. So don't ever underestimate yourself कि मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ. You have a lot inside you, ठीक है. Maybe you don't know about it, but I'm sure people around you know about it. तो ताकि वो इस चीज़ को exploit ना करे, start valuing yourself. Choose a partner very wisely because the person is going to be very lucky to have you. उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करना आप, ठीक है. डोंट जस्ट मेक अ डिसीजन आउट ऑफ डेस्परेशन या जल्दबाजी में, ठीक है. बहुत गौर करना इस चीज़ पे, क्योंकि आप हीरा हो, हीरा. बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हो, आकर्षित कर लेते हो. गुड एंड बैड, हमेशा उन चीज़ों, उन लोगों में डिफरेंस बताने की कोशिश करना कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है. इन दैट केस गो विद योर इंट्यूशन, ठीक है. अगर किसी से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो उसको डाउट मत करो, ठीक है. उस पर गौर करो एंड ऑब्जर्व, ओके. अगर किसी अच्छी फीलिंग आ रही है तो होल्ड ऑन टू देम, ठीक है. डोंट लेट देम गो. अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टू कीप ऑल द पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू, ठीक है. बैलेंस क्रिएट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके साथ वो हार्मनी में है फिर, क्योंकि वीनस इज बैलेंस, 6 नंबर इज बैलेंस, ठीक है. तो अगर आप अपने आसपास बैलेंस क्रिएट करते हो, बैलेंस एज एन गिविंग एंड रिसीविंग का बैलेंस हो गया, जैसे कि आप जितना किसी इंसान के लिए कर रहे हो वो इंसान भी उतना ही आपके लिए कर रहा है. वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस, कि आप अगर पर्सनल लाइफ में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका वर्क लाइफ में भी उतना कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट द बैलेंस. दैट्स ऑल फॉर यू गाइज. अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे और कुछ जानना है अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है. उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं एंड बुक अ सेशन विद मी. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या 25th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है केतु, विच मेक्स यू सुपर इंटेलिजेंट पीपल. योर मेंटल पावर्स आर लाइक टू द पावर इन्फिनिटी, और एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हो अपनी मेंटल पावर्स को. इतना आपके अंदर पोटेंशियल है टू डू रिसर्चेस, टू डिग डीप इनटू द थिंग्स. और आपको ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ पता लगी कि चलो सन ईस्ट से उगता है, ठीक है. क्यों उगता है, कैसे उगता है, वाई ईस्ट, वाई नॉट वेस्ट, वाई नॉट साउथ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं आपके मन में और आप उन सब का जवाब ढूंढते हो एंड यू मेक श्योर दैट यू फाइंड द आंसर. This tendency is actually good, but it sometimes makes you stuck in a spiral कि आप जिन चीज़ों के सोल्यूशन नहीं हैं या जो चीज़ें अभी अननोन है और एटलीस्ट अननोन टू यू, आप उन चीज़ों के स्पायरल में फंस जाते हो और आप सवालों के साथ रह जाते हो, विच लीव्स यू इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट. आपको लूज एंड्स बिल्कुल नहीं पसंद, बट दिस इज़ लाइफ. लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ लूज एंड्स. तो उसमें आपको ऐसे सिचुएशन में बेसिकली you face a little problems in dealing with these situations, क्योंकि आपको ऐसा लगता है why do not I know this, because केतु being a shadow planet and केतु rules you, तो इसलिए you guys are in a shadowy position. shadow में मतलब एक धुंध में हो आप लोग, तो वो धुंध में क्या होता है कि कुछ दिख नहीं रहा. so you guys are very afraid of stepping into an unknown territory. तो अननोन टेरिटरी जहाँ पे भी होगी, आप वहाँ पे कदम रखने से पहले उसके बारे में पता करोगे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या क्या करना है. वो जो लेकर जा रहे हो कि हाँ ये करना है, वहाँ जाके वो ही करना है जो कि नोन है, आपने उस चीज़ पे रिसर्च करी है. जो चीज़ अननोन है आप वहाँ पे जाने से पहले 100 बार सोचोगे. 100 बार मतलब 100 बार. But this tendency of yours to find answers, to look for solution, to reach to the depth of the problem is your USP. इस वजह से आपको काफ़ी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. इस वजह से ही आप ग्रो करते हो, अपने क्वेश्चंस की वजह से, अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से ही आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, बिकॉज यू वांट टू फाइंड आंसर्स टू थिंग्स एंड कीप इट अप, कीप दिस टेंडेंसी अप. But there comes situations in life
when you can't find answers. There is no answer to that question, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी ना काफ़ी हाई लेवल के होते हैं. तो उस टाइम पे what do we do? You guys listen to your inner voice. देखो अब ये मत बोलना कि भाई हमारे अंदर तो है ही नहीं, किसी और में होती होगी. भाई अगर आप 7 हो ना, अगर आप किसी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा हुए हो, या आपके चलो बर्थ डेट का टोटल भी 7 आ रहा है, तो आप में इंट्यूशन तो डेफिनेटली है. इंट्यूशन देखो हर इंसान में होती है. इट्स जस्ट दैट कोई डिस्कवर करते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं, कोई जल्दी करते हैं, कोई लेट करते हैं. हर किसी में एक इनर वॉइस तो ज़रूर होती है. बट 7 वालों की इनर वॉइस इज मच लाउडर बिकॉज यू आर क्वाइट पीपल. तो क्वाइट लोगों की इनर वॉइस ज़्यादा लाउड भी होती है. तो when in doubt, coming back to when in doubt, listen to your inner voice. आपकी इनर वॉइस आपको जवाब देगी और हमेशा सही गाइड करेगी. क्या होता है, अंधेरे में गए हो आप, ठीक है, आपके आंखों पे है पट्टी, तो आप कुछ पता नहीं लगा सकते. और अगर आप ऐसे करोगे कि आई वॉन्ट मूव एट ऑल, तो फिर तो यू आर स्टक एट वन पोजिशन, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड. यहीं पे खड़े रहोगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं कभी. कैसे आगे बढ़ोगे? अब अपना पैर आगे करोगे, कहीं पे तो जाओगे ना जहाँ आप इंट्यूटिवली जाओगे. तब देयर इज नो विजन. यू विल गाइड योर सेल्फ फ्रॉम योर इनर स्ट्रेंथ, फ्रॉम योर इनर वॉइस. इससे आप अंधेरे में भी यू कैन मूव. एटलीस्ट यू वोंट बी स्टॉपिंग समवेयर. आप स्टक नहीं हो, यू आर मूविंग. दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. कीप मूविंग. एनर्जीज का भी सेम वर्क करता है. एनर्जीज हैव टू बी फ्लोइंग. एनर्जीज फ्लो करते रहें तो अच्छी रहेंगी, नहीं फ्लो करें तो अच्छी नहीं रहेंगी. इसमें मैंने एक शॉर्ट भी डाली है, अपने इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली है. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनर्जीज टू फ्लो, फॉर अस टू कीप मूविंग. ठीक है, स्टक नहीं होना है. और वैसे भी इतना पोटेंशियल है आप लोगों में. वाई टू गेट स्टक? अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते भी हो ना, यू फाइंड योर वे आउट, बिकॉज जीनियस हो आप लोग यार, जीनियस. ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे आउट. ठीक है, सो ऑलवेज gain that inner strength from inside of you. You have a lot of strength. You know, 7 number is the most strongest number among all the numbers. Our body also has 7 chakras. There are 7 continents. Okay, so 7 is a very prominent number. It is a very beautiful number. You guys are very beautiful. You guys are very choosy in things because you have very strong likes and dislikes. What you like is your most favorite. What you don't like, you don't even want to see it. मतलब आपको देखना भी नहीं है उस चीज़ को जो आपको नहीं पसंद है. और जो पसंद है वही, जैसे कुछ आपको खाने में पसंद है, आप रोज़ वही चीज़ खा सकते हो. अगर कुछ नहीं पसंद है तो आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, एक बार उसको स्मेल भी नहीं करोगे. तो दिस इज़ यू. इसलिए आपका एक सर्कल भी काफ़ी डिफाइंड होता है. who you want to be in your circle, who you don't want to be in your circle. और आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो किसी चीज़ पे भी, ना लोगों पे ना चीज़ों पे. ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोगों से अटैच होते हो, चीज़ों से अटैच होते हो, डिज़ायर से अटैच होते हो. यू गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट. ठीक है, एंड इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज you know why do you give so much time? You always अपनी, कुछ लोग का अगर नहीं पता हो अपने बारे में तो मैं बता दूँ कि कभी आप ऐसा सोचते होगे कि यार पता नहीं मुझसे ना ओपन नहीं हो जाता एकदम से ऐसे कैसे फर्स्ट टाइम में मिलके सब दोस्ती कर लेते हैं, ये अपने अंदर का सब कुछ बता देते हैं, ये मेरे से क्यों नहीं होता? बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल पीपल. चाहे बाहर से आप कितना भी दिखा दो, अरे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर में जाए सब, मैं किसी के बारे में इतना नहीं सोचता. आपके अंदर देर इज़ एन ओशन ऑफ इमोशंस विच इज़ सो डीप कि आपको भी नहीं पता. यू आर वेरी इमोशनल पीपल. अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, आप बहुत इमोशनल हो. इसलिए जब आप किसी से अगर जुड़ते हो तो आप उनसे बहुत अटैच होते हो. छोटी छोटी बातें आपको लग जाती हैं. इवन जिनसे आप अटैच होते हो, आपको यू आर सो कनेक्टेड टू दैट पर्सन, अंदर से कनेक्टेड होते हो कि उनको कोई तकलीफ़ होगी ना और वो आपको नहीं बताएंगे, आपको सेंस हो जाएगी. यू आर दैट परसेप्टिव. आपके अंदर इतना परसेप्शन है, इतना पानी है आपके अंदर. तो इसलिए आपको शायद आपकी बॉडी को, आपके हार्ट को कहीं ना कहीं पता है दैट यू आर वेरी इमोशनल एंड दैट ओशन ऑफ इमोशन इज़ वेरी डीप. इसलिए ना एक डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है आपकी बॉडी में, आपके अंदर, कि उस ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप किसी
इंसान के साथ अटैच हो गए एंड बाई चांस दे डू नॉट टर्न आउट टू बी गुड, दे स्पॉइल योर ओशन ऑफ इमोशन, या वो किसी तरह मतलब दिल तोड़ दें आपका, आपके हर्ट कर जाए, इसलिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है कि लेयर्स बनी है आपके अंदर। तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ओपन अप होते हो आप, एकदम से नहीं खुलते हो, लेयर बाय लेयर। एंड द अदर पर्सन हैज़ टू गेन योर ट्रस्ट, लाइक ऑन अ सीरियस लेवल गेन योर ट्रस्ट सो दैट यू आर ओपन टू देम। कमिटमेंट की तो बात बाद में करेंगे, वो तो उसके लिए बड़ी स्क्रीनिंग होगी, बहुत टेस्टिंग होगी, टिक 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 लगेंगे, तब जाके फाइनल होगा अच्छा हाँ ये है मेरा लाइफ पार्टनर, ये ठीक है, ये इसमें ठीक है, उसमें ठीक है, हाँ अब ये सेफ है, अब हम जा सकते हैं। अब वरना तो भाई बहुत स्क्रीनिंग है, विच इज़ गुड, यू मस्ट कीप दिस मैकेनिज्म। बट हाँ, इन ऑल दीज केसेस, स्पेशली इन इमोशनल डिसीजंस, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि जहाँ पे लॉजिक चाहिए वहाँ पे तो आप कुछ ना कुछ रिसर्च करके आंसर निकाल देते हो कि हाँ यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है। जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पे यू गाइज गेट रियली कन्फ्यूज्ड एंड इट इज़ विद मोस्ट ऑफ यू। तो ये ना हो कि जब तक आप डिसाइड करो तब तक गाड़ी छूट जाए, फॉर गुड और फॉर बैड, ठीक है। तो इसलिए लिसन टू योर इंट्यूशन, अंदर से जो गट फीलिंग आ रही है ना, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, उसको ज़रूर फॉलो करो। मैं बार बार इंट्यूशन का मेंशन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यू नीड इंट्यूशन इन योर लाइफ टू गाइड योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए बेस्ट गाइड्स हो दैन एनी वन एल्स, ओके। तो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने पे हमेशा ध्यान रखना, आपके लाइफ डिसीजंस कभी रॉन्ग नहीं होंगे अपने लिए, नेवर एवर, योर लाइफ डिसीजंस विल ऑलवेज बी राइट। तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, यूटिलाइज द अर्ली मॉर्निंग टाइम एज मच एज यू कैन, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ना देयर इज़ अ लॉट ऑफ शांति, बहुत शांति होती है। तो जितनी बाहर शांति होगी उतना ही आप अपने अंदर की आवाज़ को ज़्यादा सुन पाओगे, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे जस्ट हैव अ कप ऑफ टी इन द नेचर, ओके। मैं ये नहीं कह रही कि आप आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाओ, हाँ वो बहुत अच्छा है, डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू, इट जस्ट काम्स योर थॉट्स एंड माइंड ओवरऑल, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है आपके दिमाग में, हर वक्त बड़ा कुछ चल रहा होता है, तो मेडिटेशन करने से इट विल काम योर माइंड डाउन। आप अपने माइंड से रूल होने की जगह अपने माइंड पर कंट्रोल लाना शुरू कर दोगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, अपने थॉट्स को वर्कआउट करना शुरू कर दोगे कि वेन एवर यू थिंक दैट इट इज़ नाउ गोइंग टू एन ओवर थिंकिंग अनप्रोडक्टिव लेवल, तो यू विल नो हाउ टू स्टॉप इट, यू विल हैव कंट्रोल ओवर इट, यानी कि ये आपको सिंक ही कर जाए उसमें। इसलिए मेडिटेशन, योगा एंड ऑल दीज रेकी हीलिंग, ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको लाइफ में। यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ दीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस रनिंग, डांसिंग, एनी हॉबी यू हैव, राइटिंग, एनीथिंग विच वर्क्स फॉर यू। देखो सब ह्यूमंस अलग अलग कॉम्पोजिशन से बने हैं, आपका बर्थ डेट 7 है बट बाकी नंबर्स भी कुछ ना कुछ अलग अलग होंगे, अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं सब, तो सबका मैकेनिज्म अलग होता है टू डील विथ थिंग्स। आपका कौन सा है, कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आपको कौन सा इंटरेस्टिंग वे लग रहा है इससे कोप करने का, वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आई कैन रिकमेंड यू समथिंग, तो यूज़ इट, ठीक है। अब जितना आप अपने माइंड में अपने सबकॉन्शियस को, अपने इंट्यूशन को जितना उससे कनेक्ट कर पाओगे उतना आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय योर माइंड एंड यू विल नोटिस इट कि हाँ constantly your mind is working. Overall you guys are very powerful, you guys are very sensitive, you guys are very caring, you want to give something big to the world, ठीक है। keep your ambitions big because इतना genius mind है, वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। तो ज़रूर अपने हर चीज़ में find the force, find the power and go for it, ठीक है। डाउट जब भी आए तो हमेशा गट फीलिंग को फॉलो करना, कभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो किसी चीज़ में, टेक अ डे, रिलैक्स योर माइंड एंड देन फाइंड द आंसर। एंग्जाइटी में कभी भी कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि वो सब इट इज़ जस्ट अ क्लटर ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो ये ना हो कि कोई
कोई बैड थॉट आप पिक कर लो, ठीक है। नेवर गो फॉर समथिंग इन क्लटर, इट विल रिजल्ट इन टू अ बैड डिसीजन। ऑलवेज फाइंड द पीस। जहाँ पे भी आप पीस ढूंढोगे, जहाँ पे भी आपको पीस मिलेगा, वो जगह आपके लिए बेस्ट है। डन है, टिक है एकदम, ठीक है। ऑल्सो जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 7 आ रहा है, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर आपकी ग्रोथ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए वो। और या फिर डू समथिंग, शेयर योर नॉलेज, डू समथिंग लाइक दैट जिसमें आप अपनी नॉलेज शेयर करो। इट कैन बी ब्लॉग राइटिंग, इट कैन बी राइटिंग अ बुक, it can be making a YouTube video, it can be teaching, straight away teaching, or just preaching, or just giving some people an advice or two every day. Okay, just practice it, see your life changing in a wonderful way. Already you guys are so magnificent, so you guys are magical, actually magical, you can do magic. आप लोग मैनिफेस्टेशन में भी बहुत अच्छे हो। ऐसा भी होता होगा कि आप कुछ बोलते हो सच हो जाता है, तो अच्छा बोलो, अच्छा होगा, ठीक है। अपने फियर्स को फेथ में बदलो, फियर्स बहुत है आपके अंदर, उनको हटाओ, सबको उसको फेथ में बदलो। तो इसलिए यू टर्न योर फियर्स इनटू मैनिफेस्टेशंस। अपना ना हो जाए बोलने की जगह बोलो कि हो जाए, ये गाड़ी मेरे पास आएगी कल, ठीक है। देखना आप एक बार ट्राई करके देखो, नॉट एग्जैक्टली कल, मतलब जो भी आपका डिज़ायर है एकदम फुल बिलीफ के साथ, जितने बिलीफ के साथ आप उसको फियर को बोलते ना कि बस ये हो ना जाए, उसी तरीके से बोलो ये हो जाए बस, देन सी द मैजिक, देखना ज़रूर सच होगा। मैं आपको बेसिकली यही याद दिला रही हूँ कि आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो कर लो। आई होप आप भाई साहब आप कन्विंस्ड है या मैं और बोलूँ, तो आई होप आप कन्विंस्ड हो अब, तो डू गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरा ईमेल आईडी है, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मुझे मेल भेज सकते हो या DM कर सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एंड गेट यूर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं, तो आपको रूल करता है सैटर्न। यू गाइज आर वेरी डिटर्मिन्ड, यू गाइज आर टफ। टफ माने टफ को हिला के दिखाते हैं हमको, ठीक है। टफ, वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी हार्ड वर्किंग। यू गाइज जस्ट नीड टू मेक योर माइंड ऑन समथिंग एंड यू मेक श्योर दैट यू अचीव इट। हाँ, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा लगता है लाइफ में, बट कर लेते हैं हम लोग। वाई इज़ दिस हार्ड वर्क इन योर लाइफ? इतना क्यों स्ट्रेस है, इतना क्यों हार्ड वर्क करना पड़ता है, इतना क्यों टेस्टिंग होती है? बिकॉज आपको सबसे बुजुर्ग प्लैनेट मिला है, सैटर्न। तो एक समझ लो, एक बुजुर्ग है घर में आपके, ठीक है, आप एक बुजुर्ग के साथ रह रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली दैट ओल्ड पर्सन विल कीप पोकिंग यू, अरे ऐसे बैठ, ऐसे मत बैठ, ऐसे खाना खा, ऐसे मत खा। अपनी थिंकिंग के हिसाब से ही विल ट्राई टू मोल्ड यू, बिकॉज ही फील्स लाइक हिज जॉब इज टू मोल्ड यू इन अ परफेक्ट शेप सो दैट योर फ्यूचर लाइफ इज प्रोटेक्टेड, यू आर ग्राउंडेड एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। यही सैटर्न कर रहा है आपके साथ, ठीक है। ही इज टेस्टिंग यू, ही इज मेकिंग यू टफ। तो आप समझ लो कि एक बच्चा और उसका ग्रैंडफादर एक दुकान पे बैठे हैं। सो द ग्रैंडफादर इज टीचिंग हिज ग्रैंडचाइल्ड कि कैसे संभालना है दुकान को, ठीक है। तो ही इज कॉन्स्टेंटली पोकिंग हिम, अरे ढंग से बैठ, चेयर इस तरफ नहीं इस तरफ लगा, ठीक से कैलकुलेट कर, व्हाट आर यू डूइंग। सबके सामने उसको डांट भी रहा है, वो सुन भी रहा है बेचारा, तब भी वो नेक्स्ट डे फिर से काम पे आ रहा है, फिर से डांट खा रहा है, फिर से सुन रहा है, फिर अगले दिन वो फिर से काम पे आ रहा है, फिर से डांट खा रहा है, फिर से कर रहा है। धीरे धीरे डांट कम हो रही है, बिकॉज ही इज़ लर्निंग विद टाइम, ही इज़ डूइंग द एफर्ट्स। तो बुजुर्ग भी खुश हो रहा है कि चल रोज़ आ रहा है, कर रहा है, पर बुजुर्ग उसको एकदम अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हवा में ना आ जाए, ठीक है। वो देख रहा है धीरे धीरे अपना वो डांट का लेवल कम कर रहा है, और धीरे धीरे बच्चा भी पॉलिश हो रहा है। ही इज़ बिकमिंग मोर टफ, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर हार्ड वर्किंग, मोर सिंसियर इन हिज एफर्ट्स डे बाय डे, चाहे वो रोते रोते आ रहा हो,
घर से अपनी मम्मी को बोल रहा हो यार दादाजी जो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैं नहीं जा रहा, मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। वो बोल रही हैं बेटा बड़े हैं उनकी सुन लो, जाओ जाओ जाओ। वन डे being happy with his efforts and his consistency and satisfied that he will take care of this shop very well, but might be better than him also, वो कहते हैं कि ले पकड़ चाबी, दुकान तेरी, ठीक है। बिकॉज अब उनको भरोसा है कि ये बच्चा इस दुकान को अच्छे से संभाल लेगा, ये ग्राउंडेड है। मैं इसको पहले ही पकड़ा देता दुकान की चाबी तो ये हवा में आ जाता, इसने सब उजाड़ देना था। यही है सैटर्न, कि आपको टेस्ट किया जा रहा है बार बार, ताकि जब आप लेटर ऑन यू आर ब्लेस्ड विद द अबंडेंस दैट सैटर्न गिव्स, विद द वेल्थ, विद द मतलब एनी काइंड ऑफ अबंडेंस यू नेम इट दैट सैटर्न गिव्स यू, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, यू विल वैल्यू इट। बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल बन गए हो। सैटर्न हैज़ एक्नॉलेज योर एफर्ट्स एंड योर कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क, फिर वो आपको गिफ्ट देगा। तो जब तक वो गिफ्ट नहीं मिल जाता आप लगे रहो, चाहे रोते रोते करो, करना है आपने, बस गिव अप नहीं करना आपने। एक दिन भी घर पे नहीं बैठना, वरना वो बुजुर्ग नाराज हो जाएगा और उसने दुकान की चाबी नहीं पकड़ानी है आपको, ठीक है। दुकान की चाबी चाहिए तो लगो, सीखो, अपने आप को और एक्सप्लोर करो और पॉलिश करो, बिकॉज यू हैव इट इन यू, यू हैव द पोटेंशियल, यू गॉट इट ऑल, ठीक है। It's just that you need to be very patient and persistent. अगर आपने ये बात लाइफ लॉन्ग अपने साथ बांध के रख ली तो आपको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। कभी भी बीइंग अ सर्टेन नंबर आपने ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा ऐसे करना। आपने हमेशा सोचना है कि मेरे पास है कि मैं दे सकूं, मैं प्रोवाइड कर सकूं। आपने हमेशा दूसरों को प्रोवाइड करना है। देखना यू विल गेट मेनी फोल्ड्स इन रिटर्न। सैटर्न तो है ही कर्मों का, आपके ऊपर इंस्टेंट कर्म आता है, इंस्टेंट। आज आप किसी का भला करोगे, शाम तक उसका रिवॉर्ड आ जाएगा। आज आप किसी का बुरा सोचोगे भी, शाम तक उसका पनिशमेंट आ जाएगी। इट इज़ दैट फास्ट, योर कार्मिक फ्लो इज़ वेरी फास्ट। तो जितना अच्छा कर सकते हो लाइफ में करो। You guys are very good souls, you guys are very grounded। हमेशा पुअर पीपल का, अपने से छोटों का हमेशा रिस्पेक्ट करो और अपने बड़ों के सामने हमेशा झुक के रहो। ऑलवेज इट विल कम बैक टू यू इन वंडर्स, मैजिकली, ठीक है। इन पर्सनल लाइफ थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो अपने ऊपर। स्ट्रेस बहुत लेते हो आप लोग, स्ट्रेस कम करने से यू विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स बेटर, ठीक है। जितना स्ट्रेस लोगे उतना अपने दिमाग को एग्जॉस्ट कर लोगे और फिर कुछ करने लायक नहीं बचते हो आप। इसलिए कीप योर सेल्फ काम एंड ट्राई टू मैनेज थिंग्स, क्योंकि यू आर गुड एट मैनेजमेंट, यू आर एक्सीलेंट एट मैनेजमेंट एक्चुअली, ठीक है। यू आर गुड एट मैनेजिंग, यू आर वेरी गुड एट इट। पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस करके चलो, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। Having money in your hand, having that security, having that independence, it is important for you, ठीक है। तो balance it all. You are very capable of doing this. To all the women who are watching this, who are number 8s, ठीक है, आप लोग कुछ ऐसा काम ढूंढो जिसमें आप you can work from home so that you are able to manage your home and your office in a better way, especially all the 26s, ठीक है। और तो ऑल द 17s यू हैव द माइंड ऑफ अ बिजनेस पर्सन, ठीक है। बिजनेस करो, अपना कुछ करो, यू हैव दैट क्रिएटिविटी, यू हैव दैट प्लानिंग, यू हैव दैट स्ट्रैटेजाइजिंग एटीट्यूड, ठीक है। उसको पुट इट इनटू प्लेट। और 8 नंबर वाले तो यार कुछ भी कर लो यार, सब बढ़िया करोगे आप, ठीक है। थोड़ा ग्राफ स्लो जाता है पर जाता हमेशा ऊपर है, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि हमें तो बैठे बैठे मिल जाएगा, वो नहीं मिलने वाला, मुझे पता है वो नहीं मिलता यार। 8 नंबर वालों को नहीं मिलता, ठीक है। तो बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा, बैठो, काम करोगे तो मतलब जितना सोच सकते हो ना उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स पे ध्यान देना अपना। ऑलवेज बी डिटैच फ्रॉम द आउटकम। आप किसी भी चीज़ में ले लो, आप रिलेशनशिप में देखना, आप काम में देखना, आप अपने ऊपर देखना। आप अगर कभी जिम ज्वाइन करोगे ना, कि आपने कोई पतला होना है, ठीक है,
तो अपने दिमाग में कभी ये मत बिठाना कि मुझे पतला होने के लिए जिम ज्वाइन करना है। हमेशा अपने दिमाग में बिठाना कि जिम ज्वाइन करना है क्योंकि अपना को बिजी रखना है, अपनी एनर्जी कहीं लगानी है। जब भी आप एक आउटकम से अटैच होगे ना, वो आउटकम ना आपसे दूर जाती जाएगी, ठीक है। तो हमेशा एफर्ट्स पे फोकस करो एंड अपने आप रिजल्ट्स इवन इन अ बेटर फॉर्म आपकी तरफ फ्लो करेंगे। क्योंकि जब आप किसी पे माइंड लगा देते हो ना, तो वही चीज़ आ जाती है और बाद में आप उससे डिससेटिस्फाइड हो जाते हो। जब आप उसकी तरफ, वो रिजल्ट की तरफ अपना माइंड नहीं लगाओगे, सिर्फ अपने एफर्ट्स पे ध्यान दोगे, तो उससे कोई बेटर चीज़ भी आपकी तरफ आ सकती है। सेम गोज़ फॉर रिलेशनशिप में भी जब भी एफर्ट्स डालो तो हमेशा ये सोच के डालना कि मेरी ड्यूटी है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव नो चॉइस। ये सोच के मत डालना कि मैं ये करूँगी तो वो शायद वो ये कर ले या मुझे एक गिफ्ट दे दे ना। मैं ये करूँगी क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे अपने कर्म अच्छे रखने हैं, ठीक है। आप देखना आपको कितना वंडरफुल वेज में वो वापस आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने मटेरियल डिज़ायर्स को एकदम साइड में फेंक दो कि नहीं, हमने जैसे कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि हमने ये साल ये महीना सेव करना है क्योंकि हमने ये चीज़ लेनी है, ठीक है, करके। तो ऐसा नहीं है, ऐसा सोच सकते हो आप, सोचो, ज़रूर सोचो, मेकअप योर माइंड, ठीक है। बजट योर एक्सपेंसेस, बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप कमा रहे हो और आप बजट नहीं कर रहे हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बीइंग एन 8 नंबर यू नीड टू हैव वेल्थ, यू नीड टू हैव समथिंग इन योर बैक। तो बजटिंग करो, ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर भी स्पेंड कर सको एंड सेव भी कर सको। डू प्लान फॉर थिंग्स, ठीक है, डू फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स। किस लिए कमा रहे हैं यार हम लोग? डू फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स बट ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। जब भी कुछ मिले तो कभी ये नहीं सोचना कि ओ वाओ ये तो मैंने कमाया है, दिस इज़, मैंने ये अपनी मेहनत से ये मैंने किया है। ये जब भी आएगा ना, ये एरोगेंस, लॉस हो जाएगा आपका। मैं कह रही हूँ हो जाएगा, जब होता है ऐसा, ठीक है। तो जो भी आए उसको प्रसाद की तरह लेना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू कि आपने ये सोचा कि मैं इसको डिज़र्व करती हूँ। थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच। हमेशा झुक के रहो और आएगा, बस प्रसाद बरसेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो हर चीज़ एकदम ब्लेसिंग की तरह लेनी है, हमने प्रसाद की तरह लेनी है, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे करके, और सब बढ़िया है, एकदम सैटन है भाई। झुक के रहो, जितना झुक के रहोगे उतनी डांट कम पड़ेगी। वो ना बड़ों के साथ जितना झुक के रहो उतना वो प्यार देते हैं, बस वही है। बुजुर्ग है आपके सर पे, प्रोटेक्ट हमेशा करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा जिससे आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचते होगे यार हमें तो चोटें इतनी लगती है, क्या प्रोटेक्शन है। आपको पता नहीं है आपके कौन से कष्ट कट रहे हैं इन छोटी छोटी चोटों से, कौन से बड़े बड़े कष्ट कट रहे हैं आपके। तो इसलिए दोज हु गेट हर्ट वेरी ऑफ्टन, जिनको बहुत चोटें लगती हैं या एक्सीडेंट्स में फंस जाते हैं या मतलब खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे बहुत होते हैं, आप चैरिटी करो प्लीज़, हॉस्पिटल में डोनेट करो। या जिनके लॉसेस बहुत होते हैं आप चैरिटी करो, ठीक है, डोनेशंस करो। जितना आप डोनेशंस करोगे उतना आपके कष्ट मिटेंगे, कर्म कटेंगे। बिकॉज ये सब क्या है, ये सब खर्चे हैं, किसी आपके हाथ से निकलना है। तो पहले ही चैरिटी कर लोगे तो एटलीस्ट वो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा नहीं होगा आपको कि भाई कहाँ चोट लग गई या लॉस हो गया, वो सब नहीं होगा। आप विलिंगली डोनेट करके आओगे, ठीक है। तो चैरिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। वही है, जो दोगे उसका मल्टीपल पाओगे, सिंपल, ठीक है। So that was all for you number 8. I hope you found the guidance in it. I hope you like the reading. अगर आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपने बारे में कुछ और जानना हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है मार्स। यू गाइज आर वेरी एनर्जेटिक पीपल, इतनी एनर्जी है आप, मतलब जब मैं रणवीर सिंह को देखती हूँ ना, दैट इज़ लाइक 9 नंबर, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्पार्क। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर कूदते फिरते हो, बट यू हैव फायर इन यू बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मार्स विच इज़ फायर। क्योंकि आप में फायर है, यू गाइज आर वेरी अट्रैक्टिव, यू हैव अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। यू गाइज आर लाइफ ऑफ अ पार्टी,
you guys love to party, you guys love to entertain people, you guys feel happy when people are happy because of you. ठीक है, आप लोग इतने, सबसे प्यारा ट्रेड जो मुझे आपके बारे में लगता है ना, that you guys are so empathetic, you guys are very pure souls. कभी किसी का बुरा आप सोच ही नहीं पाते हो, बुरा क्या मतलब अपने आप को खुआर कर दोगे कि भाई इसका भला हो जाए, बारिश हो रही होगी खुद की अम्ब्रेला किसी और को पकड़ा दोगे. यू गाइज आर सो स्वीट हार्ट्स हो आप लोग. ये हेल्पिंग एटीट्यूड आपके अंदर है, ये गिविंग एटीट्यूड आपके अंदर है, दूसरों की पीड़ाएं बहुत आसानी से समझ लेते हो आप. यू फील फॉर ह्यूमैनिटी, यू आर प्योर ह्यूमंस. ठीक है, आप लोग का ये एटीट्यूड will bless you always if you keep maintaining it. ठीक है, this helpful attitude, this empathetic attitude, this philanthropic attitude will always help you. अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो जहाँ पे आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, ऑन अ बिगर स्केल कोई बिगर कंसर्न्स आप सॉल्व कर रहे हो, इट विल bless you in multiple ways because it is in alignment of your number. 9 is a very blessed number. 9 will bless you always to success and limelight and fame. ठीक है, it will give you heights in your life. All you need to do is maintain your empathetic attitude and always forgive people. कभी आपको देखो गुस्सा आता है जल्दी, ठीक है, you have this fire inside you. तो इस फायर को, गुस्से को फॉरगिवनेस में बदलने की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर ओन वेल्थ, फॉर योर ओन स्मूथ लाइफ. मैं बताती हूँ क्यों. क्या है कि आप हो एक ब्लेस्ड नंबर. जब ब्लेस्ड नंबर होते हैं ना, तो ब्लेस्ड नंबर बीइंग अ फायर नंबर ऑल्सो, इट हैज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन. ठीक है, हाई वाइब्रेशन है तो क्या है कि आप अगर किसी के लिए कोई अंदर कुछ बुरा रखते हो, कुछ ग्रज रखते हो या कोई भी मॉल फीलिंग रखते हो, इट कैन बी इवन सैडनेस, चाहे किसी और ने ही आपको हर्ट किया हुआ, एक आपके अंदर एक बैड फीलिंग है अबाउट दैट पर्सन, तो वो आपकी हाई एनर्जी से मैच नहीं होती. अब हाई एनर्जी से मैच नहीं होगी तो आपकी लो एनर्जी हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल मॉल फीलिंग ऑफ बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन हु इज कॉजिंग इट. ठीक है, तो आपकी लो एनर्जी हो गई, तो वो हाई एनर्जी वाली ब्लेसिंग आप कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे विद दिस लो एनर्जी? यू कांट अट्रैक्ट इट. ऑल्सो फायर का क्या काम होता है? जला के सब भस्म करने का एंड मूव ऑन. ठीक है, तो उस चैप्टर को क्लोज करो. चैप्टर कैसे क्लोज करोगे आप? बाय गिविंग फॉरगिवनेस. ठीक है, अपने एक्सेस को, ठीक है, कोई जिसने आपको बिट्रे किया हो, कोई फ्रेंड हो जिसके लिए आपके अंदर कोई वो हो, कोई ग्रज हो या किसी ने आपके साथ गलत किया हो, कोई रिलेटिव हो जिसने आपके साथ गलत किया हो, या आपके अपना स्पाउस ही हो जिससे आपको लड़ाई हो रखी हो, आप एक बार फॉरगिवनेस देकर देखना आपको कितनी अंदर से शांति मिलेगी. मैं आपको बता रही हूँ, बहुत शांति मिलेगी अंदर से, क्योंकि वरना आप ही जलते रहोगे अंदर. उनको तो कुछ नहीं है, वो अपना आराम से डे स्पेंड कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना चिल कर रहे हैं. यहाँ पे जल कौन रहा है? आप. ठीक है, तो इसलिए फॉरगिव एंड जय माता दी कर दो. यू मे नॉट फॉरगेट, ठीक है, कि कल को वो फिर से आप पे अटैक ना करें. ठीक है, यू मे नॉट फॉरगेट बट फॉरगिव फॉर द सेक ऑफ योर ओन हेल्थ. यू गाइज आर वेरी अट्रैक्टिव, इसलिए आप काफ़ी तरह के लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो. सम माइट बी गुड, सम माइट बी नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, तो जो नॉट गुड वाले होते हैं उनसे ट्राई टू मेंटेन सम बैरियर्स, जिनसे आपको वाइब्रेशन नहीं मैच हो रही है, उनको ज़बरदस्ती एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज इग्नोर सच पीपल एंड मूव ऑन. एंड जिनसे वाइब्रेशन मैच हो रही है उनको चेरिश करो अपनी लाइफ में, उनको रखो साथ में. ठीक है, दे विल ऑलवेज ब्लेस यू. जैसे कि मैं 9 नंबर्स को हमेशा बोलती हूँ बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन साइड ऑफ यू, तो हमेशा इस एनर्जी को अच्छे में चैनलाइज करो. आपको लेजीनेस से कोई लाभ नहीं होने वाला. ठीक है, बीइंग लेजी इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ बीइंग अ 9 नंबर. ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ चैनलाइज योर एनर्जी. आप जब भी लेजी होते होगे या किसी दिन अगर आप घर में लेटे रहते होगे ना, आप देखना आपको ना अजीब सी इरिटेशन होने लग जाती होगी. यार ये इरिटेट कर रहा है, यार मेरे को नहीं मज़ा आ रहा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती होगी आपके अंदर, क्योंकि वो फायर अंदर क्रिएट हो रही है. एसिडिटी हो जाती होगी और कुछ नहीं, तो एसिडिटी सबसे पहले होती होगी.
ये क्यों होता है एसिडिटी या ये इरिटेशन? बिकॉज ऑफ दैट फायर विच इज़ नॉट रिलीजिंग, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल रहा, अंदर फंसा हुआ है, तो गर्मी क्रिएट हो रही है अंदर। इसलिए ऑलवेज यू कैन, इफ़ यू हैव नथिंग टू डू फॉर अ डे, गो फॉर अ वॉक, ठीक है, या फिर आप एक रूटीन बनाओ, वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रनिंग का, जिमिंग का, डांसिंग का, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इट कैन बी प्लेइंग ऑल्सो, ठीक है, and channelize your energy. I know being a 9 number, you guys love to be physically active, you guys love to gym, you guys love to walk, you guys love to run, you guys love to dance, ठीक है, वैसे ही आप एंटरटेनर से बहुत अच्छे होते हो, तो डू ऑल दीज एक्टिविटीज सो दैट यू बर्न योर फायर एंड लेट इट आउट इन अ प्रोडक्टिव वे, क्योंकि जितना ये फायर कंज्यूम होगा उतना आपका एनर्जी लेवल, आपकी ऑरा और हायर लेवल पे जाएगी और हायर वाइब्रेशन क्रिएट होगी आपकी। फायर है, बर्न करो। टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, लव फॉर एवरीबडी, एम्पैथी विल ऑलवेज रिजल्ट फॉर द बेटर ऑफ यू, will always give blessings to you, will always do good for you. I speak to all the 9 numbers, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि चैरिटी से आपको जितना भला होगा, एक ये 8 और ये 9, और अगर आप 8 और 9 दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो चैरिटी तो आपने करनी है इन एनी फॉर्म, चाहे वो अपने घर में आए सर्वेंट्स को चाय पिलाना हो, चाहे वो किसी गुरुद्वारे में सेवा करना हो, लंगर खिलाना हो, चाहे वो सड़क पर छबील पिलाना हो, चाहे वो कहीं डोनेशन करना हो इन मनी और लाइक क्लोथ्स और एनीथिंग लाइक दैट, आपको चैरिटी विल ऑलवेज ब्लेस यू, इट विल ऑलवेज क्रिएट मिरेकल्स फॉर यू। मतलब आप एक बार देखना ज़रा, अगर आप कहीं चैरिटी नहीं करोगे तो आपको वो लॉसेस में क्योंकि वो पैसा जाना है आपके हाथ से, तो वो लॉसेस में टर्न हो जाएगा, या फिर नो इनकम, क्योंकि आप उस इनकम का यूज़ नहीं कर रहे हो। जब भी आप कोई ज़रिया पैदा करोगे, एक थॉट ही लेकर आओगे कि नहीं यार, अब से ना मैंने हर महीने ना 2000 रुपये ना या इसको देने हैं, ऐसी यहाँ पे बांटने हैं, या कहीं कहीं पे डाल के देकर आने हैं, या मैं अब हर महीने ना मैं हर फ्राइडे को गुरुद्वारे में जाके सेवा करूँगी। आप देखना अपने आप आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, क्योंकि आपका वो जो अपना खर्चा अपने आप से जोड़ लिया ना, उनका खर्चा निकलना है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा हुआ है, आपने देखा है वीडियोस में कि नहीं, कि जब हम किसी और के चूल्हे की रोटी अपनी जेब से जोड़ लेते ना, तो उसके घर के आटे के पैसे हमारे पास आएंगे ही आएंगे, बिकॉज उसका अनाज आपके थ्रू जाना है, ठीक है। तो इसलिए जितना you make other people rise and you will rise higher always, ठीक है। तो लोगों को अपने साथ लेकर चलो, सबके साथ उगो, and you will rise much higher than you have imagined for yourself. Okay, so I hope you received the guidance, I hope you received the message. You guys are beautiful human beings, burn the fire inside you, ठीक है, आग लगा दो, ठीक है, दिखा दो दुनिया को what all you have got, what all you are capable of. So all the best guys, I hope you liked reading. If you liked it then don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मेल कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है जिस पे आप DM कर सकते हैं एंड बुक अ रीडिंग विद मी। बाय बाय।